बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री अखंडानंद जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी धाम की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए गजानन महाराज की जय जयकार हो। परम पूज वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं कि विभीषण महाराज के ऐसे उक्त वचन सुनकर के भी शोक संतृप्त भगवान रामचंद्र यह निश्चित ना कर सके कि विभीषण ने हमसे क्या कहा है। अच्छा मूर्छित अवस्था में है भगवान। क्यों? माता सीता का शोक सता रहा है। हनुमान जी के द्वारा खबर मिली है कि रथ पर आरूढ़ इंद्रजीत ने माता सीता का रणभूमि में मेरे आंखों के सामने वध कर दिया तलवार से। विभीषण महाराज ने धैर्य धराया, बहुत समझाया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी यह निश्चित ना कर सके कि विभीषण ने हमसे कहा तो कहा क्या है। तब धैर्य धारण करके श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहने लगे कि हे विभीषण, आपका अभिप्राय क्या है, आपका मतलब क्या है कहने का? हाँ, स्पष्ट वर्णन कीजिए अब तुम। अच्छा। भगवान श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर राक्षसेंद्र विभीषण ने कहना प्रारंभ किया, हाथ जोड़े बोले, महाराज आपके आदेश के अनुसार मैं सेना का सन्निवेश कर चुका हूं। मैंने चारों ओर सेना का उचित विभाजन कर उपर्युक्त सेनापतियों की नियुक्त कर दी है। इसके अतिरिक्त मुझे आपसे और भी निवेदन करना है, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। विभीषण कहते हैं महाराज ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि आपको शोकाकुल देख करके समस्त वानर सेना जो है शोक संतृप्त है। बोले आप शोक में तो सेना पूरी शोक में है। भगवान आप व्यर्थ का शोक त्याग दें। मायावी इंद्रजीत द्वारा वानरों को मोहग्रस्त करने के लिए ही माया निर्मित सीता का उसने वध किया है। ये कहा है विभीषण महाराज ने उनसे, तो ये कल की कथा थी। अब आज की कथा चलते हैं। अब विभीषण से उक्त वचन कहकर भगवान श्री राम जी यशस्वी लक्ष्मण से कहने लगे कि हे सुमित्रा नंदन, वानर राज सुग्रीव की सेना को, हनुमान जी आदि युद्धपतियों को और सेना सहित ऋक्षराज जामवंत को साथ लेकर जाओ और मायावी इंद्रजीत का तुम वध कर दो। ये भगवान ने आदेश दे दिया कि जाओ वध कर दो उसका। महात्मा विभीषण जी अपने मंत्रियों सहित तुम्हारे साथ जाएंगे। यह उस मायावी इंद्रजीत की माया से भली प्रकार परिचित है। विभीषण जी महाराज रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर पराक्रमी लक्ष्मण विभीषण के साथ कवच, खंग, बाण और धनुष आदि धारण करके युद्ध में जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले कि भैया आज मेरे तेजस्वी बाण धनुष से निकलकर मेघनाथ को बेचते हुए लंका में इस प्रकार गिराएंगे जैसे हंस पुष्प करनी में स्नान करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया मेरे धनुष से छोटे हुए बाण आज ही उस भयंकर राक्षस के शरीर को छिन्न भिन्न कर डालेंगे, नहीं बचेगा आज। वाल्मीकि जी महाराज कहते तेजस्वी लक्ष्मण ऐसा कहकर मेघनाथ के वध की इच्छा से वहां से चल देते हैं। जाने से पूर्व उन्होंने अपने भ्राता श्री रामचंद्र जी के चरणों में पुनः प्रणाम किया तथा उनकी प्रदक्षिणा करके आज चल देते हैं। परिक्रमा की लक्ष्मण ने भगवान राम की आशीर्वाद प्राप्त किया, प्रणाम किया। आज लक्ष्मण रावण द्वारा सुरक्षित निकुंभला मंदिर की ओर गए। अब विभीषण ने बताया था कि जल्दी पहुंचो, इंद्रजीत अगर हवन कर लेगा तो कोई नहीं बचेगा। कहां गए? माता निकुंभला के मंदिर की ओर गए। उनके साथ
हजारों बानरों सहित हनुमान तथा मंत्रियों सहित विभीषण भी चले। मार्ग में जामवंत की सेना भी चलने को तैयार खड़ी मिली। कुछ आगे चलकर तेजस्वी लक्ष्मण ने व्यूहाकार खड़ी राक्षसों की सेना देखी कि एक सेना खड़ी है आगे, ये व्यूहाकार में खड़ी ये राक्षसों की सेना है। शत्रु विनाशक महाबली लक्ष्मण हाथ में धनुष लेकर के ब्रह्मा जी के निश्चित किए हुए विधान के अनुसार उस मायावी राक्षस को जीतने के लिए नुकुंबला नामक स्थान पर गए। लक्ष्मण को पता था कि ब्रह्मा जी ने इसकी मृत्यु यहां तक लिखी है कि यहां होगी, अब बस ये हवन ना कर पाए, ये विभीषण ने बता दिया था। और जाकर के एक स्थान पर खड़े हो गए लक्ष्मण जी। प्रतापी लक्ष्मण जी विभीषण, अंगद तथा परमवीर हनुमान के साथ सेना में अब प्रवेश किए। उनके अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा अनेकों रथों और ध्वजाओं से युक्त वह सेना अत्यंत भयंकर प्रतीत होती थी। राक्षस वाली वह असीम वेग वाली सेना मूर्तिमान अंधकार के समान ही जान पड़ती थी। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि माता निकुंबला स्थान पर पहुंच करके विभीषण ने शत्रुओं का अहित करने वाले तथा अपना अभीष्ट अर्थ सिद्ध करने वाले सार गर्भित वचन लक्ष्मण जी से अब कहे। विभीषण कहते हैं कि हे सुमित्रा नंदन, यह जो मेघों का श्याम घटा के समान राक्षसी सेना तुम्हें दिख रही है, बोले बानर शीघ्र ही पत्थरों का प्रहार करते हुए उनको उनके साथ युद्ध आरंभ कर दे। अब प्रारंभ कर दे बानर सेना, आदेश दो। आप भी इस विशाल सेना का व्यूह तोड़ने का प्रयत्न कीजिए। विभीषण कहते हैं कि हे लक्ष्मण, इस व्यूह के टूटने पर ही हमें राक्षस राज रावण का पुत्र दिख पड़ेगा, इसके पहले नहीं दिखेगा। इसलिए हे सौमित्र, विभीषण कहते हैं वज्र तुल्य बाणों से राक्षसों को आच्छादित कर दो। आप इस कार्य को शीघ्र ही करें जिससे कि घननाद यज्ञ कार्य पूर्ण ना कर सके। मेघनाथ कहते हैं कि हे वीर लक्ष्मण, यह दुरात्मा इंद्रजित बड़ा ही मायावी, अधर्मी, क्रूर, कर्म करने वाला और संपूर्ण लोकों के लिए भयंकर है। हाँ, अतः इसका वध कीजिए। उत्तम लक्षणों से सुशोभित लक्ष्मण विभीषण के उक्त वचन सुन करके वाल्मीकि जी महाराज कहते कि महाराज, मेघनाथ को, इंद्रजीत को लक्ष्य करके निरंतर बाण वर्षा करने लगे। इंद्रजीत को लक्ष्य बनाया, विभीषण की बात मानी, बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी लक्ष्मण जी ने। हाँ, इस प्रकार राक्षसों और बानरों में महाराज वाल्मीकि जी कहते घमासान युद्ध होने लगा। कहां पर? निकुंबला मैया के दरबार पर। निकुंबला मैया के दरबार पर घमासान युद्ध होने लगा, जिससे समूची लंका उसके महान कोलाहल से गूंज उठी। बानरों ने महाराज वृक्षों और पर्वत शिखरों से आघात करते हुए राक्षसों का संहार अब आरंभ कर दिया। बड़े बड़ी चट्टाने, पर्वत, शिखर, बड़े बड़े दरगज वृक्ष राक्षसों के ऊपर बानर फेंकने लगे और संहार करना प्रारंभ कर दिया। बानर और भालुओं के शरीर विशाल थे महाराज, छोटे पूरे नहीं थे, बड़े बड़े विशाल शरीर थे भालू और बानरों के। उनमें महान बल था, इस कारण राक्षसी सेना को उनसे महान भय उत्पन्न हो गया। डर गई राक्षसी सेना, डर गई। बाबा वाल्मीकि जी कहते जब दुर्धर्ष और वीर मेघनाद ने सुना कि मेरी सेना शत्रुओं द्वारा पीड़ित होकर के बड़े दुख में पड़ गई है, तो अनुष्ठान पूर्ण होने से पूर्व ही वह युद्ध के लिए उठ खड़ा होगा। अनुष्ठान पूर्ण नहीं होगा, उठ खड़ा होगा। वह अत्यंत क्रोधित होकर उस स्थान से चला और पहले से ही जीत कर तैयार किए हुए रथ पर आकर के बैठ गया। वह भयंकर धनुष बाण धारण किए हुए था। उसका काला शरीर काजल के ढेर के समान जान पड़ता था। किसका? दुर्धर्ष का, मेघनाद का। उसका काला शरीर काजल के ढेर के समान जान पड़ता था और उसका मुख और नेत्र लाल लाल दिखाई पड़ते थे। इस प्रकार मेघनाद प्राण तक मृत्यु के समान भयंकर प्रतीत होता था।
वाल्मीकि जी कहते हैं मेघनाथ को रथ पर चढ़ा हुआ देखकर भयंकर वेग वाले राक्षसों की वह सेना जो लक्ष्मण के साथ युद्ध कर रही थी महाराज लौट पड़ी, डर गई मेघनाथ को देख करके। और उसी समय भयंकर पराक्रमी हनुमान ने एक पर्वताकार विशाल वृक्ष उखाड़ लिया। उसी समय देखी कि सेना हमारी भाग रही है, हनुमान ने पर्वत के समान दरगज वृक्ष उखाड़ा और वे उस वृक्ष से कालाग्नि के समान राक्षसों का विनाश करने लगे। जितना घुमा देवे लखों मर जावे। उन्होंने वृक्षों की भयंकर मार से अनेकों वीर राक्षसों को मूर्छित कर दिया और हनुमान जी द्वारा राक्षसों का विनाश देखकर अनेक सूरवीर राक्षसों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और उन पर वह लोग तलवार, शक्ति, पटिश आदि भयंकर अस्त्रों से आघात करने लगे महाराज हनुमान जी के ऊपर। वाल्मीकि जी कहते इस प्रकार परिग, गदा, भाले, मुगदर, भयानक फरसे, बिंदभाल, वज्र समान घूंसों और थप्पड़ आदि सभी प्रकार से पर्वताकार हनुमान जी को राक्षस मारने लगे। अब हनुमान जी भी अनेक राक्षसों का विनाश करने लगे महाराज। इंद्रजीत ने पर्वताकार हनुमान को देखा जो कि राक्षसों का नष्ट करने में लगे हुए थे। मेघनाद ने तुरंत ही अपने सारथी को आज्ञा दी कि मेरा रथ हनुमान के सामने ले चलो। बोले सारथी बोले हाँ महाराज। बोले हर रथ को हाँकिए। बोले किधर? बोले देखो सामने वो हनुमान है ना, दरगज का वृक्ष लिए। बोले हाँ महाराज। बोले देखो कितनी राक्षसी सेना को मार रहा। बोले पहले उसको संभालना होगा, ले चलो। क्या हुआ महाराज? कहता है यदि मैंने लेस मात्र भी उदासीनता इस ओर से दिखलाई तो निस्संदेह हनुमान हमारी सेना का महान क्षति पहुंचाते हुए अनेक राक्षसों को नष्ट कर देंगे। इंद्रजीत कहता जल्दी करो, जरा भी अगर उदासीनता दिखाई तो हनुमान तो लाखों करोड़ों सैनिकों को मार डालेगा। आज्ञा पाते ही सारथी मेघनाथ के रथ को हनुमान जी के सम्मुख ले पहुंचा, खड़ा कर दिया। वहां पहुंचते ही उसने अनेक भयंकर अस्त्रों से हनुमान पर प्रहार करना आरंभ किया और पराक्रमी हनुमान ने उन भयंकर अस्त्रों को हाथ से पकड़ करके दुरात्मा मेघनाथ से कहा कि हे रावण के मूर्ख पुत्रो। क्या कहा? कि हे रावण के मूर्ख पुत्रो, यदि साहस रखता है तो मेरे साथ युद्ध कर। तू मेरे सामने आकर कदाव जीवित नहीं बच सकता। मूर्ख, यदि तू मेरे साथ मल्ल युद्ध कर मेरे वेग को सहन कर सका तो तुझे मैं उसी दशा में राक्षसों का स्वामी समझूंगा। कर मुझसे मल्ल युद्ध और मेरे युग को, वेग को झेल तू। हनुमान को मारने की इच्छा से मेघनाद को धनुष पर बाण चढ़ाते हुए देखकर विभीषण लक्ष्मण जी से कहने लगे। विभीषण ने देखा कि घननाद इंद्रजीत हनुमान को मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ा रहा है। विभीषण ने कहा कि हे सौमित्र, इंद्र को पराजित करने वाला मेघनाद रथ में बैठा हुआ हनुमान जी को मारने की चेष्टा कर रहा है। देखो, अतएव आप शत्रु को रोकने वाले तथा उनका प्राणांत करने वाले उन अनुपम बाणों को छोड़कर मेघनाद को मारिए। विभीषण के उक्त वचन सुनकर तेजस्वी लक्ष्मण रथ पर बैठ गए और पर्वताकार भयंकर शरीर वाले मेघनाथ को देखने लगे। महाराज लक्ष्मण जी देखने लगे। ऐसा कहकर मेघनाथ द्वारा यज्ञ संपन्न न होने से प्रसन्न चित्त विभीषण धनुर्धारी लक्ष्मण को साथ लिए हुए शीघ्रता पूर्वक अब आगे बढ़े। विभीषण को पता पड़ गया कि हवन अशुद्ध हो गया, खंडित हो गया। लक्ष्मण को साथ लिया, आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ करके विभीषण ने एक सघन वन में प्रवेश किया। किसमें? एक वन था बहुत घना, प्रवेश किया। वहां एक बरगद का, किसका वृक्ष? बरगद का सघन और श्याम रंग का वृक्ष था जो देखने में बड़ा ही भयानक था महाराज, वो बरगद का वृक्ष। अच्छा, हाँ,
घने जंगल में बीच में था। विभीषण ने वहां की सब वस्तुएं लक्ष्मण को दिखलाते हुए उनसे कहा कि हे सुमित्रा नंदन, यह बलवान रावण कुमार प्रतिदिन यहाँ आकर पहले भूतों को बलि देता है। ये वृक्ष के नीचे आता है ये प्रतिदिन, और भूतों को बलि देता है रावण का पुत्र बलवान इंद्रजीत। उसके पश्चात युद्ध में प्रवृत्त होता है, फिर जाता है युद्ध में। इसी कारण संग्राम भूमि में यह सब प्राणियों से अदृश्य हो जाता है। बोले मेन कारण जो है भूतन को जो बलि दे देत, सो भूत जाकी रक्षा करत का, भूत का को दिखाते ही नहीं है, प्रीत का को दिखाते ही नहीं है। अदृश्य हो जाता है और उत्तम बाणों से शत्रुओं को मारता है तथा बांध लेता है। अतः जब तक कि वह इस बरगद वृक्ष के पास आए, आप इससे पूर्व ही उसे रथ घोड़े और सारथी सहित नष्ट कर डालिए। विभीषण के उक्त वचन सुनकर के लक्ष्मण जी वहां भी ठहर गए और धनुष की टंकार करने लगे। इतने में ही रावण कुमार बलवान इंद्रजीत अग्नि समान तेजस्वी रथ पर बैठा हुआ कवच खड़ग और ध्वजा के साथ दिखाई पड़ा। लक्ष्मण जी ने देखा, बोले वो आ रहा हो विभीषण जी? बोले हाँ आ रहा हो। तब महातेजस्वी लक्ष्मण उससे कहने लगे, राक्षस कुमार, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। लक्ष्मण ने कहा कि हे दुरात्मा इंद्रजीत, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं, इसलिए तुम मेरे साथ युद्ध करो। लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर तेजस्वी मेघनाथ ने वहां विभीषण की उपस्थिति देख करके कठोर शब्दों में कहा। विभीषण ने देखा कि हमारे चाचा खड़े हैं, कठोर शब्द में कहा कि राक्षस, यही तुम उत्पन्न हुए। विभीषण से कहा कि हे राक्षस, यही तुम उत्पन्न हुए, यही बढ़कर इतने बड़े हुए। तुम मेरे पिता के छोटे भाई और मेरे चाचा हो। इंद्रजीत ने विभीषण से कहा, फिर तुम अपने पुत्र मुझसे क्यों द्रोह करते हो? हम तुम्हारा पुत्र हूं, हमसे क्यों द्रोह करते हो चाचा? अरे धर्म को दूषित करने वाले, ना तो तुम में जाति प्रेम मालूम पड़ता है और ना प्रेम मित्र है और ना जातीयता है और ना बंधु तत्वता है, इसलिए साधु पुरुषों से निंदनीय है। दुर्बुद्ध, तुम सोचनीय हो। इंद्रजीत कहता है कि हे चाचा, तुम सोचनीय हो, क्योंकि तुमने अपने सजातीय बंधुओं को त्याग करके पराई दासता स्वीकार की है। तुमने दूसरे के दास बन गए, अपने भाई की दासता को त्याग दिया है तुमने। कहां तो अपने बंधुओं में स्वाधीनता रहना, कहां नीच दास बनकर के पराधीनता में रहना। क्या तुम्हारी नीच बुद्धि इसका अंतर नहीं समझ पाती? इंद्रजीत कहता है, दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों ना हो चाचा, उनकी अपेक्षा गुणहीन होने पर भी स्वजन हो श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि पराया सदा पराया ही होता है चाचा। पराया तो सदा पराया होता है, वह अपना कदाप नहीं बन सकता। इंद्रजीत कहते हैं कि चाचा जी, जो अपना पक्ष छोड़कर दूसरे पक्ष से जा मिलता, वह अपने पक्ष के नष्ट को जाने पर फिर उन्हीं के द्वारा मारा डाला जाता है। बोले वही मारते हैं, जब तुम्हारा पक्ष मर जाएगा फिर वही तुम्हें मार देंगे। इंद्रजीत कहता कि हे रावण अनुज, यानी चाचा जी, तुमने जो निर्दयता अपने स्वजनों के साथ की है, वैसी निर्दयता कोई भी नहीं कर सकता है। तुमने बड़ी निर्दयता की है अपने परिवार, अपने राक्षस वंश के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ, अपने भतीजों के साथ। इंद्रजीत कहता है, वाल्मीकि जी कहते हैं कि अपने भतीजे के उक्त वचन सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, तू मेरे स्वभाव से अपरिचित नहीं है इंद्रजीत। विभीषण कहते हैं कि बेटा, तुम हमारे स्वभाव से अपरिचित नहीं है, तुम सब जानते हो, फिर इस प्रकार तू क्यों बक रहा है? अरे राजकुमार मेघनाथ, अपने बड़ों के प्रति इस प्रकार प्रलाप करना छोड़ दे। यद्यपि मैं क्रूर कर्मा राक्षसों के कुल में उत्पन्न हुआ हूं, विभीषण कहते हैं, तथापि कठोर कर्मों में मेरा प्रेम नहीं है। बोले गलत कर्मों में मेरा प्रेम नहीं, मैं स्वयं राक्षस वंश में जन्मा हूं। बेटा समझो, मेरे स्वभाव को तुम जानते हो।
अधर्म में मेरा मन नहीं लगता। विभीषण ने कहा कि बेटा इंद्रजीत, तो क्या विरुद्ध स्वभाव भाई को कोई निकाल देता है? हमारा अगर तुम्हारे पिता के विरुद्ध स्वभाव है तो तुम्हारे पिता का यह धर्म बनता था कि घर से निकाल दें। जो धर्म विरुद्ध होकर के पाप चरण करता मैं रत हो गया, ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्य को त्याग कर मनुष्य इस प्रकार सुखी होता है जैसे हाथ पर से विषैले सांप को हटाकर मनुष्य निर्भय हो जाता है। बोले हम निर्भय हो गए तुमसे, तुम्हारे पिताजी से। हाँ, विभीषण कहते हैं बेटा, जो दूसरों का धन अपहरण करता हो, पराई स्त्री पर बलात्कार करने वाला हो, उस दुरात्मा को जलते हुए घर की भांति त्याग देने में ही कल्याण बताया है। बोले जैसे कोई घर जलता है तो उसको त्यागते हो कि हम जल ना जाएं, इसी प्रकार उस घर को त्याग देना चाहिए जिस घर में पराई स्त्री के साथ जो संभोग करता है, बलात्कार करता है और दूसरे के धन को, दूसरे की जमीन को कब्जा में करता है, ऐसे घर में रहना नहीं चाहिए, त्याग देना चाहिए। विभीषण कहता कि बेटा मैंने इसलिए त्यागा है। पराये धन का अपहरण, विभीषण कहते हैं कि बेटा सुनो गन्नाथ, पराये धन का अपहरण, पराई भूमि का जबरदस्ती कब्जा अपहरण, पराई स्त्री का अपहरण और पराई स्त्री के संसर्ग और अपने हितैषी सुहृदों के प्रति अविश्वास, ये तीनों दोष घातक माने गए हैं। बोले अपने सगे भैया की बात नहीं मानी तुमने, बोले ये बहुत बड़ा पाप है, दोष है और ये दोष घातक है। भाई देखो भाई को सही सलाह देगा। और बोले तुम्हारे पिता ने पराई स्त्रियों से संसर्ग रखा है, ये भी बहुत बड़ा दोष है। और बोले जाने कितने और राजाओं की राजधानी का धन और जमीन को छीना है, बोले ये भी बहुत बड़ा पाप है। और बोले ये तीनों दोष बोले बहुत बड़े घातक हैं। पराये धन को हड़पना यानी भ्रष्टाचार, ये सब तुम्हारे पिता में है। महर्षियों का वध करना, संत महात्माओं को, सज्जन पुरुषों को वध करना या सताना, अविश्वास, ये तीनों दोष घातक माने गए हैं। और महर्षियों का वध करना, संपूर्ण देवताओं के साथ विरोध, अभिमान, क्रोध, द्वेष और धर्म के प्रतिकूल चलना, इतने दोष मेरे भाई में हैं। तुम्हें क्या बताएं बेटा, हम इतने दोष हैं जो कि जीवन और ऐश्वर्य दोनों ही नाश करने वाले हैं। जो तीनों दोष, पराई स्त्री के साथ संभोग, पराया धन हड़पना यानी भ्रष्टाचार करना, हाँ सरकार का धन हड़पना, ये 140 करोड़ आदमियों का खून पसीना है जिसको नौकर पेशा बहुत जल्दी हड़प कर लेते हैं। ये महान दोष है। ये कौन कह रहा? विभीषण कह रहा है अपने भतीजे इंद्रजीत से कि तुम्हारे पिता में ये तीन बहुत बड़ी कमी थी, भ्रष्टाचारी है और बलात्कारी भी है और बोले अविश्वासी है। बोले भाई का विश्वास नहीं होगा तो कहते हैं कि जीवन और ऐश्वर्य दोनों ही का नाश करने वाले हैं। इन्हीं दोषों के कारण मैंने अपने भाई तेरे पिता का त्याग किया है, क्योंकि तेरा पिता अभिमानी है, क्रोधी है, द्वेषी है और धर्म के प्रतिकूल चलता है। बोले हाँ, इसलिए मैंने त्यागा है। बोले भ्रष्टाचारी है, बलात्कारी है, संत महात्माओं का अपमान करता है अपनी नाम बढ़ाई के पीछे कि राम का नाम क्यों पूछता है, मेरा नाम क्यों नहीं पूछते हो। अब ना लंका बचेगी। विभीषण ने कहा बेटा इंद्रजीत सुन लो हमारी बात, अब ना लंका बचेगी, ना तू बचेगा और ना तेरे पिता ही बचेंगे। इंद्रजीत तू अत्यंत अभिमानी उद्दंड बालक है, बहुत बड़ा अभिमानी है और उद्दंडी है। तू काल फांस से बंधा हुआ है। विभीषण कहते कि हे भतीजे, अतः तुझे जो मुझसे कहना हो सो कह ले।
तुमने संकट में पड़े होने पर भी मुझसे जो ऐसी कठोर वचन कहे हैं, इसी कारण तू अब इस बट वृक्ष के नीचे प्रवेश नहीं कर सकता। न श्रेष्ठ लक्ष्मण के साथ युद्ध कर, इनको धमकाकर तू अब जीवित नहीं रह सकेगा। तू मरकर देवताओं को प्रसन्न करेगा। तू जब मर जाएगा तब देवता प्रसन्न होंगे। इस बट वृक्ष के नीचे तू आ नहीं पाएगा। इस बट वृक्ष के नीचे देखो बलवान पराक्रमी लक्ष्मण खड़ा है, और तू अगर इसके नीचे नहीं आ पाएगा तो तू जीत नहीं पाएगा। साफ कह दे, साफ बता दिया लक्ष्मण जी विभीषण ने इंद्रजीत से। इसलिए अब तू युद्ध कर, तू मारा जाएगा, तेरा पिता मारा जाएगा, लंका विध्वंस हो जाएगी। तो आज की कथा में चाचा भतीजे का संवाद सुना। कथा का समापन। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृत्तधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आसु से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दासु की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारू नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जयकार हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। श्री रामायण महारानी जी की जय जयकार हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय जयकार हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री बाबा सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। खन्नानंद जी महाराज की जय जयकार हो। श्री देवराहा बाबा की जय जयकार हो। श्री प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। सब काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। समस्त भक्तजनों की जीवन की जय जयकार हो। चैनल पर समस्त श्रोताजनों की जीवन की जय जयकार हो। आज से श्रीमद् भागवत चरित्र की कथा प्रारंभ हो चुकी है। अनोखी कथा है। बाबा देवराहा के द्वारा रचित यह कथा है। सभी भक्तजन श्रीमद् भागवत कथा को जरूर श्रवण करें। आपके चैनल पर रामायण के साथ ही चल रही है, आप सब लोगों को मालूम है। और अपने प्रेमीजनों भक्तजनों को सूचित कर दें कि चैनल पर भागवत कथा प्रारंभ हो चुकी है। हरिओम शांति शांति शांति। चैनल का नाम है मौनी कालिदास श्री खेराप सरकार।